चैप्टर 8 देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसको कहते हैं त्रिकोणमिति, यानी कि तीन एंगल, तीन साइड, तीन वर्टिसेस, उनके साथ किस तरीके से हम मैथमेटिक्स को जोड़ेंगे। तो दिस इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्यूपाइज द मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। ये हर्बर्ट साहब का कहना था। जो रियल लाइफ सिचुएशन है, इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री को हर जगह देखेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल्स, कई बार हमने बात की इसकी। जो भी चीज आपके पास है, मोस्टली जैसे आप अगर आप किसी कमरे में हैं अभी, देखिए एक दीवार है आपके सामने, वो दीवार जो है वो नीचे फ्लोर होगा, एक दीवार होगी और ये एक 90 डिग्री बना रही है। मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कुतुब मीनार को विजिट कर रहे हैं। अब अगर ये स्टूडेंट टॉप पे देख रहे हैं इसको यहां पर, तो वो कुछ एंगल बना रहे हैं। वो सीधा देख रहे हैं तो कुछ एंगल बना रहे हैं। इसकी हाइट चाहे आपके कुतुब मीनार की हो, चाहे इस बच्चे की हो, कुतुब मीनार के सामने तो नेग्लिजिबल ही होगी। क्या हम इनकी हाइट मेजर कर सकते हैं उस कुतुब मीनार की जिस एंगल पे ये साहब इसे देख रहे हैं? मान लीजिए एक बच्ची है, वो बालकनी में बैठी है अपने, और उनका जो घर है वो नदी के तट पे है। वो एक फ्लावर पॉट पे देख रही है। यहां पर एक टेम्पल है और उसके टेम्पल के फ्लोर पे एक फ्लावर पॉट को देख रही है। वो नियर बाय अक्रॉस, जो टेम्पल है वो नियर बाय अक्रॉस स्ट्रेट लाइन में आप उनके बैंक के अक्रॉस है, मतलब नदी के अक्रॉस है। एक राइट एंगल या राइट ट्रायंगल इमेजिन करिए इस तरीके से, ये वाला, और आप देखें इसमें कि जो बच्ची बैठी है, लड़की बैठी है, उसकी आप हाइट निकाल सकते हैं, इसकी विड्थ निकाल सकते हैं इस रिवर की। ऐसे ही एक हॉट एयर बलून है, वो यहां एक लड़की है, और किस तरीके से ये होता है कि ये मूव कर रहा है। वो ये कहती है, यहां पर इसको देखती है, फिर उसके बाद किसी और पोजीशन को चेंज होती है, तो जो लड़की है पहले उसको ए पे देखती है, फिर वो पोजीशन देखती है बी पे चला गया। तो इस चीज से इस बलून की हाइट निकाली जा सकती है कि किस समय पे किस एंगल पे देख रही थी वो, और किस समय पे वो किस एंगल पे देख रही थी, कितने डिस्टेंस पे है उनसे, ये भी निकाला जा सकता है। तो ये सारी जो सिचुएशन है, ये जहां पर डिस्टेंस और हाइट आप देख पा रहे हैं, इसको निकालने का तरीका, इसको एड्रेस करने का तरीका है ट्रिगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ट्राई मतलब होता है तीन, गॉन मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजर, मतलब तीन साइड्स का मेजरमेंट। तो जो साइड्स है और एंगल है एक ट्रायंगल के, साइड्स और एंगल है ट्रायंगल के, इनकी रिलेशनशिप के बारे में जो स्टडी, जो फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स है, उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो जो अर्लीस्ट बुक हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो इजिप्ट और बेबीलोन में रिकॉर्ड की गई थी। और जो पहले के एस्ट्रोनॉमर्स थे, वो स्टार और प्लैनेट्स जो अर्थ से दूरी है उसका डिस्टेंस वगैरह ऐसे निकालते थे। आज भी जो भी एडवांस मेथड है इंजीनियरिंग के या फिजिकल साइंस के, उसमें ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट्स अभी भी यूज होते हैं। बहुत, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज है। तो हम बात करेंगे कुछ रेशियोज की, राइट एंगल की, जिसमें एक्यूट एंगल से क्या रिस्पेक्ट है उसका, जिसे हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल। और हम एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे, अभी ऑब्ट्यूस नहीं देखेंगे। इसको और भी एंगल्स की तरफ बढ़ाया जा सकता है। हम 0 से लेकर 90 डिग्री एक्यूट कह रहे हैं, तो 0 से 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे, और कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के रेशियो देखेंगे, और फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देखेंगे कि कैसे ये आइडेंटिटीज बनाती हैं, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल अलग अलग सिचुएशन में बन सकता है। एक दीवार आपके कमरे की जो है, और आप कितनी दूरी पे अब खड़े हैं, ये भी एक राइट एंगल बनेगा। इस पूरे
फिगर में अगर आप देखें ए, बी और सी, इसमें देखिए सी ए बी ये वाला जो एंगल है ये आपका एक्यूट एंगल है, यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच में आता है। और जो बीसी की पोजीशन है, इस साइड की पोजीशन इस एंगल से, इस ए से कुछ एंगल बना रही है, मतलब ये इस एंगल को फेस कर रही है, तो इसको हम कहेंगे इस ए एंगल के अपोजिट है, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये हो गया। AC ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज हो गई। और जो साइड AB है, ये जो एक पार्ट है, जो आर्म है इस एंगल ए को जिसने लिया हुआ है, इसको हम कहेंगे द साइड विच इज एडजेसेंट टू ए। तो एंगल ए का एडजेसेंट साइड है ये, एंगल ए का अपोजिट साइड है ये, और एंगल ए के साथ दूसरा आर्म है वो है हाइपोटेन्यूज विच इज अपोजिट टू दी 90 डिग्री एंगल। अब आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। ये एंगल ए था, अगर एंगल सी लें, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी ये बन जाएगा, और साइड अपोजिट टू एंगल सी ये बन जाएगा। तो रेशियो क्या होते हैं, दो वैल्यूज का डिवीजन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर इस ABC को देखें, हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को पिछले वाले को देखते हैं, तो उसमें क्या था, ये एंगल ए ये वाला था, तो साइन क्या होगा, साइन ए, साइन क्या होता है देखिए मैं बताऊं, इसको इस तरीके से याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आपका साइन होता है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, BC, ये BC है, और बेस हाइपोटेन्यूज क्या है, ये AC, तो BC बाय AC। ऐसे कोसाइन निकालना है आपको, तो कोसाइन निकालना है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसके हिसाब से बेस देखेंगे। इसके हिसाब से बेस क्या है, AB, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, तो AB बाय AC हो जाएगा। टेंजेंट निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट निकालना है तो परपेंडिकुलर क्या है इसके हिसाब से ये, और बेस क्या है ये AB, तो BC बाय AB, ये आपका टेंजेंट हो गया। तो अगर आप कॉस का उल्टा करेंगे तो कोसेक, साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक आएगा, तो 1 बाय साइन ए होता है, जो BC बाय AC था उल्टा उल्टा कर दीजिए, AC बाय BC। ऐसे ही अगर आप सेक का उल्टा लेंगे तो सीकेंड आएगा, 1 बाय कॉस, यानी कि सेक का उल्टा। तो ये जो कॉस था वो BC बाय AC था, ये AC बाय BC हो जाएगा। कोटैन या कॉट, कोटेंजेंट या कॉट को हम 1 बाय tan लिखते हैं, तो वो होगा AB बाय BC, जो कि tan क्या था, BC बाय AC। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कोसेक लिखेंगे, इसको सेक, इसको कॉट, इसको इस तरीके से लिखेंगे। आप चाहें तो इसके रिलेशनशिप इस तरीके से देख सकते हैं कि tan A क्या है, BC बाय AB, दोनों को ऊपर नीचे AC से डिवाइड कर दीजिए, AC से डिवाइड करिए, ये क्या बनेगा, साइन A, ये बनेगा कॉस A। तो कॉस tan A कुछ नहीं होता है, साइन A बाय कॉस A। अगर कॉट A करना चाहें तो इसको उल्टा कर दीजिए, कॉस A बाय साइन A हो जाएगा। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है एक्यूट एंगल के, वो रिलेशनशिप है इसके एंगल और लेंथ ऑफ साइड के। ये एंगल हो गया, ये लेंथ ऑफ साइड्स हो गई, राइट। अब जो साइन कहां से आया, ये आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये साइन क्यों बोलते हैं इसको, और कोई शब्द क्यों नहीं बोलते, कॉस क्यों बोलते हैं। तो जो पहला यूज था इस साइन का, जो आज हम यूज करते हैं, ये आर्य भातियम, आर्यभट्ट जी ने आफ्टर डेथ, मतलब 500 में यहां पर इसका यूज शुरू हुआ था। उन्होंने यूज किया वर्ड आर्धा ज्या, यानी कि हाफ कॉर्ड, जिसको शॉर्ट और कर दिया गया जा या जीवा, धीरे धीरे आगे। तो जब ये ट्रांसलेट हुआ आर्य भारतीयम अरेबिक में, तो जो जीवा वर्ड है वो वैसे के वैसे ले लिया गया। जो वर्ड है उसको ट्रांसलेट किया गया साइनस में, इसका मतलब होता है कर्व, और फिर अरेबिक वर्जन को ट्रांसलेट किया गया लैटिन में, तो ये साइनस वर्ड है वो बन गया साइन। तो जो आर्धा ज्या बना जीवा, जीवा बना साइनस, साइनस बन गया साइन, और ये सब जगह अब पॉपुलर हो गया। तो इंग्लिश प्रोफेसर एडमंड साहब जो थे, एडमंड गंटर साहब, उन्होंने इसको शॉर्ट करके SINE को साइन कर दिया। बस यहां से साइन होना, साइन लिखना और साइन जानना, अब हम साइन ही लिखते हैं इसको।
और कोसाइन और टैन इसके बाद आए। ये कोसाइन कहां से आया? ये साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का निकालने के लिए कोसाइन कंप्यूट किया गया। आर्यभट्ट जी ने इसी कोसाइन को कहा था कोटिज्य। तो कोसाइनस एडमंड गंटर साहब ने इसको बनाया, और 1674 में जो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे सर जोनास मूर, उन्होंने पहला एब्रिविएशन कॉस का यूज किया। इस तरीके से साइन कॉस आए। तो साइन ए ये हम हमेशा यूज करेंगे, ये साइन ए नहीं है केवल, इसका मतलब पूरा है द साइन ऑफ द एंगल ए, द जीवा ऑफ एंगल ए, द साइनस ऑफ एंगल ए। तो साइन मतलब पूरा ये एक सेंटेंस है जो हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। साइन ए कोई प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि साइन ए अगर आपने लिख दिया तो इसका मतलब नहीं है साइन इंटू ए। साइन अगर इसको ए से सेपरेट कर दें तो इसकी कोई मीनिंग नहीं रहेगी। इसी तरीके से कॉस ए मतलब ये नहीं है कि कॉस इंटू ए हो गया। ये कॉस बताया जा रहा है कोसाइन इस एंगल का, साइन बताया जा रहा है इस एंगल का। ये बाकी सबके लिए भी लागू रहेगा। अभी आपने एक जो पॉइंट पी है, अगर इस हाइपोटेन्यूज पे ले और उसको बढ़ा दें, जैसे यहाँ सी पे बढ़ा दें, क्यू पे बढ़ा दें, इसको अगर हम बढ़ा दें तो पीएम परपेंडिकुलर है ए बी के, सी बी परपेंडिकुलर है ए बी के, और क्यू एन भी परपेंडिकुलर है ए बी के। तो क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदल जाएंगे? जो पीएम में था, क्या वो सी ए बी इसके लिए बदल जाएगा जो अभी हमने बनाया, या फिर इसके लिए बदल जाएगा? क्या इसके लिए चेंज होगा? इसे देखते हैं। अगर इसको हमको आंसर करना है तो पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल आप देखिए। पीएम और सीएबी ये दोनों आपके सिमिलर है। इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों? ये एंगल दोनों में कॉमन है और ये 90 डिग्री है। तो ए सिमिलैरिटी से आप क्या कर सकते हैं, AM बाय AB इज इक्वल टू AP बाय AC इज इक्वल टू PM बाय CB। यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी अगर इन दोनों की देखी जाए ए क्राइटेरियन से, तो AM बाय AB इज इक्वल टू AP बाय AC इज इक्वल टू MP बाय BC। और हम ये देख पा रहे हैं कि जो साइन ए है वो क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी PM बाय AP इस केस में CB बाय AC, CB बाय AC या BC बाय AC या और MP बाय AP। इसी तरीके से कॉस से निकालेंगे तो ये दोनों आएंगे, और tan निकालेंगे तो ये दोनों आएगा। इसका मतलब ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एंगल A का, जो PM में है वो डिफर नहीं करता है जो A है CAB में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये चाहे आप एक्सटेंड कर दें उसको, सेम ही रहेगा। इसी तरीके से आप साइन A के लिए कर लीजिए, वो भी आपको कांस्टेंट दिखाई देगा। तो ये यहाँ से ये पता चलता है कि जो वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के किसी भी एंगल के, वो लेंथ अगर आप साइड के बढ़ाएं या घटाएं वो सेम ही रहेगा। अब जो साइन स्क्वायर ए है कॉस स्क्वायर ए, हम क्या करेंगे, देखिए ये लिखना जो थोड़ा ये बात एक ही है, ये इसको हम कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे, आगे साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। तो जब भी साइन स्क्वायर ए लिखा जा रहा है इसका मतलब यही है कि साइन ए का स्क्वायर है, ऐसी कॉस स्क्वायर का ए। लेकिन कोजेक ए साइन ए इनवर्स, ये साइन ए इनवर्स और साइन इनवर्स ए ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि कोजेक ए का मतलब होता है 1 बाय साइन ए। इसका मतलब होगा साइन ए का पूरे का इनवर्स। लेकिन साइन इनवर्स ए यानी कि साइन इनवर्स ए ये दोनों अलग बात हो जाएगी, ये दोनों अलग रहेगी। इसका जो मीनिंग है हम देखेंगे। तो ये सब कॉन्वेंशंस है। इसी तरीके से जो एंगल होगा उसको नॉर्मली हम थीटा लेंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा। ये ग्रीक लेटर है, ये बाय कन्वेंशन ट्रेडिशनली चला आ रहा। तो हमने अभी अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे एक्यूट एंगल के। अगर हमको कोई भी एक रेशियो पता है तो हम बाकी निकाल सकते हैं। कैसे? एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC ये वाला, और साइन ए आपको पता है 1/3 है। साइन ए अगर 1/3 है, इसका मतलब क्या है, जिस साइन ए का मतलब क्या होता है, फिर से मैं लिखता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो साइन ए क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर आपका 1 है तो ये 3 है, यानी ये रेशियो
ये अगर 1 के है तो ये 3 के, राइट। इसका मतलब BC बाय AC आपका क्या हो गया, 1/3, राइट। तो अगर आपको ये चीज पता चल गई तो ये कैसे निकालेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम से, दिस स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, यहां रख दीजिए इसको। अगर हम देखें तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, AB स्क्वायर विल नथिंग बट बी AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो 3K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर यानी कि 8K स्क्वायर यानी कि 2√2K का होल स्क्वायर, तो ये 2√2K आ गया, राइट। तो अब प्लस माइनस हो सकता है, हम माइनस नहीं ले रहे हैं, डिस्टेंस माइनस में नहीं लेते, हम लेंथ माइनस में नहीं लेते। तो अब देखिए कॉस से निकालना है, कॉस से क्या होगा, फिर से यहां पर आते हैं, कॉस से होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 2√2K, हाइपोटेन्यूज क्या है 3K, कैंसिल कर दीजिए K को, 2√2/3 आ जाएगा, ये आपका 2√2/3 आ गया। तो इससे क्या होता है, एक अगर हमारे पास रेशियो पता है तो बाकी सारे निकाल सकते हैं, क्योंकि सिंपली हमको पाइथागोरस थ्योरम निकालना है। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल की सबसे लंबी साइड होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज जहां जहां है वहां वो चीजें हमेशा 1 से कम रहेगी, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से बड़ा है तो ये लेस देन 1 रहेगा। इस तरीके से बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा है तो ये भी लेस देन 1 रहेगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं जो अभी हमने सीखा। tan a क्या है 4/3, अगर tan a 4/3 है तो बाकी रेशियो निकाल लीजिए। तो बाकी रेशियोज कैसे निकालेंगे, ये 4 है 4K तो ये 3K है, tan a क्या होता है, फिर से यही कर लीजिए। तो tan a मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये हो गया। अच्छा a की बात हो रही है तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर देखेंगे, ये इसके हिसाब से 4K हो गया, ये इसके हिसाब से 3K हो गया, यानी कि आपका BC बाय AC हो गया 4/3। तो BC अगर 4K है तो AC 3K, पाइथागोरस थ्योरम निकाल दीजिए, लगा दीजिए, 3K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, AC स्क्वायर कैसे आएगा, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए 25K स्क्वायर, AC कितना आएगा, इसका रूट ले लीजिए तो 5K आ जाएगा, ये 5K आ गया आपका, तीनों साइड मिल गया आपको। पहला साइन ये हो जाएगा, साइन तो दिया ही हुआ है, साइन tan दिया हुआ है, साइन ये हो जाएगा, cos ये हो जाएगा, tan आपको 4/3 दिया ही हुआ है, तो सीधा आप साइन ए निकालिए, BC बाय AC 4K/5K यानी कि 4/5, tan a आपका आएगा cos a आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये आ जाएगा। और इसी तरीके से आप उसको उल्टा कर लीजिए, साइन को उल्टा कर लीजिए, कॉस को उल्टा, साइन को उल्टा करेंगे तो आपका कोसेक आ जाएगा, और कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक आ जाएगा। इसी तरीके से आप tan का उल्टा करेंगे तो कॉट आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में एंगल B और एंगल Q, ये एक्यूट एंगल है, इस तरीके से कि साइन B इज इक्वल टू साइन Q। आपको प्रूव करना है कि B और Q इक्वल है, ये दोनों एंगल आपके एक्यूट एंगल दिए हैं और इसका साइन B और साइन Q बराबर बताया गया है। तो इस हिसाब से साइन B क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है AC और आपका हाइपोटेन्यूज है AB, तो AC बाय AB साइन B लिख लीजिए। साइन Q क्या होगा, इसके लिए यही करिए आप, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज PR बाय PQ, दोनों आपने बराबर कर दिए, यहां बराबर करना है, दोनों को बराबर करिए जरा, AC बाय AB इज इक्वल टू PR बाय PQ, ठीक। चलिए अब ये दोनों बराबर तो हैं, कोई एक रेशियो मान लीजिए K। अब आप एक काम करिए कि दोनों के हिसाब से दोनों ही ट्रायंगल में, एक में आप ये BC निकालिए और एक में ये RP निकालिए। BC स्क्वायर क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, ऐसे RQ स्क्वायर हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों को लीजिए, अब जरा BC बाई QR करिए, यहां पर इन दोनों का रेशियो निकालिए, ये दोनों का, ये अगर मान लीजिए x है ये y है, तो x बाय y निकालना है आपको, तो BC बाई QR इज इक्वल टू दिस बाय दिस। अब अभी आपने देखा AB स्क्वायर, इससे क्या मिलेगा आपको, AB इज इक्वल टू K इंटू PQ, तो यहाँ पर K PQ रख दीजिए। AC क्या होगा, K इंटू PR, यहाँ K इंटू PR लिख दीजिए। अब K स्क्वायर आ गया, जरा K स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, अंडर रूट के K आ जाएगा, ये दोनों अंदर क्या बचे, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये नीचे भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो K बचा। तो BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR इज इक्वल टू AB बाय PQ। जब ये तीनों बराबर हो गए, इसका मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। ये हम जानते हैं कि अगर रेशियो ऑफ द टू ट्राइंगल, द साइड्स ऑफ द
टू ट्राइंगल्स हैव सिमिलर रेशियो देन दी ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो इसका मतलब एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। एक एग्जांपल देखिए, एक ट्राइंगल है ए सी और बी, ये राइट एंगल है आपके सी पे, और ए बी की यूनिट आपको दी हुई है 29 और बीसी की दी है 21, और ये एंगल है थीटा। आपको बताना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है। पहले देखिए, ये 29 है, ये 21 है, ये कितना होगा 29 होल स्क्वायर माइनस 21 होल स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम से। तो AC निकल आएगा, AC आपका आएगा ये, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो a माइनस बी ए प्लस बी करके कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी ए प्लस बी, तो 8 इंटू 50 अंडर रूट 400 यानी कि 20 यूनिट आपका आ गया। अब देखिए आपके पास ये 20 आ गया, ये 29 है, ये 21 है। जरा साइन थीटा निकालिए, साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 20/29। ऐसी कॉस थीटा निकाल लीजिए, कॉस थीटा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इसके हिसाब से 21 है, हाइपोटेन्यूज 29 है, 21/29 हो गया। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि इसका 21/29 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 20/29 का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आएगा आपका 1। इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, ध्यान रखिएगा, ये आइडेंटिटी है। ऐसी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल लीजिए, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी करके कर सकते हैं, 41/841 आएगा। इस एग्जाम्पल में राइट एंगल, जो राइट ट्राइंगल है ए बी सी, ये वाला, ये राइट एंगल है इस बी पे, और tan ए आपको दिया है 1, tan ए आपको दिया है 1, यानी साइन ए बाय कॉस ए आपको 1 दिया हुआ है। आपको वेरीफाई करना है कि 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो tan ए 1 दिया है, इसका मतलब tan ए क्या होगा, ये वाला एंगल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल अगर लिखें तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या है बीसी, और इसका बेस क्या है ए बी, तो बीसी बाय ए बी आपका हो गया 1, यानी बीसी और ए बी बराबर हो गए, ये दोनों बीसी और ए बी ये बराबर हो गए, इससे ये मिल रहा है। अब बीसी बराबर ए बी है, इसको के मान लीजिए कुछ, AC कैसे निकलेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, यानी AC कैसे निकलेगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी कि के बाहर लेंगे तो √2 अंदर बचेगा, √2 आ गया। अब साइन ए कितना होगा, साइन ए होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसके लिए परपेंडिकुलर BC है, हाइपोटेन्यूज AC है, BC बाय AC रखिए, BC के माना है, AC आपने अभी भी √2 निकाल लिया, के √2 निकाल लिया, के माना ये, तो के 1/√2 आ जाएगा ये। ऐसी कॉस से निकालेंगे तो आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज आएगा, बेस क्या है इसके हिसाब से, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि AB बाय AC, AB है के, AC है के √2, डिवाइड करिए 1/√2। अब जरा 2 इंटू साइन ए कॉस से निकालिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 इंटू 1/√2 है, 1/√2, 1/√2 होता है 1/2, 2 कैंसिल आउट 1, ये आपका बराबर हो गया। एक ट्राइंगल आपके पास है OPQ, OP और Q, ये ट्राइंगल है राइट एंगल P पे, राइट, और इसमें OP दिया हुआ है आपको 7 और OQ माइनस PQ, मतलब इसका इस वाले का ये नहीं, ये आपको OP दिया हुआ है 7, ये 7 दिया हुआ है, ठीक। अब ये OQ मतलब ये वाले साइड और ये वाले साइड का डिफरेंस दिया है 1, आपको साइन Q और कॉस Q निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये 7 है, राइट, हम क्या करेंगे पहले इसका ट्राइंगल का पाइथागोरस लिख देते हैं, यानी OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं कि OP स्क्वायर तो PQ स्क्वायर रहने देते हैं, OQ क्या है, इससे जरा OQ निकालिए, OQ क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ, मैंने बस क्या किया PQ को इधर ले गया, तो OQ हो जाएगा 1 प्लस PQ, OQ की जगह 1 प्लस PQ लिख दीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB से। अब आप देखें दोनों साइड में PQ स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ओके। OP आपको दिया ही हुआ है 7, तो 7 स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पर, तो 1 प्लस 2P स्क्वायर हो जाएगा 7 स्क्वायर। तो जैसे ही आप ये वाला बनाएंगे तो PQ आपको मिल जाएगा, ये 7 7 49, 49 में से 1 माइनस करिए, 49 48 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करिए 24, तो PQ आपका आ गया। OQ यहाँ से निकाल दीजिए 1 प्लस PQ यानी कि 24 में एक ऐड करके निकाल लीजिए, आपका आएगा 25। अब जब आपके पास तीनों आ गए, तीनों साइड आ गए, यानी कि PQ भी आपको मिल गया, ये हो गया 24, OQ भी मिल गया आपको 25, और ये है 7। अब आप एंगल निकाल सकते हैं, साइन Q मतलब अगर इसके हिसाब से देखें तो 7/25,
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ये बाय ये 24/25 एंगल्स। तो कुछ एंगल्स जो स्पेसिफिक एंगल्स है जिसको लेके जिसको जोड़ के काफी सारे एंगल निकल जाएंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकालने वाले हैं इन एंगल्स के। हम ऑलरेडी फेमिलियर है 30, 45, 60, 90, इन सब से हम फेमिलियर है। अब हम इसके आगे और देखेंगे इन एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 का क्या होगा? ये ट्रायंगल अगर ABC है और ये राइट एंगल है B में और एक एंगल इसका 45 डिग्री है, तो अगर एक 45 है, ये 90 है, तो ये कितना होना चाहिए? 180 माइनस 90 माइनस 45, यानी कि ये भी 45 होना चाहिए। ये 90 है तो बाकी जोड़ के भी 90 ही होना चाहिए, तो दोनों 45 हो गए। अब क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं, उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, इसका मतलब AB और BC बराबर हो गए। इन दोनों को A मान लीजिए, ये A और ये A, तो आपका ये क्या होगा? दिस वन A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रूट, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, हम पाइथागोरस थ्योरम से A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, उसको A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2A स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि आपका AC आ गया A√2। ये A है पूरा, ये A है पूरा, और ये A√2 आ गया आपका यहां से यहां तक। तो अब इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। इसके बारे में ये एंगल कैसे आता है, आप sin 45 को 1/√2 कैसे कहते हैं, इसको देख रहे हैं। तो sin 45 क्या होगा? देखिए इसको लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो इसमें क्या है? साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसको दोबारा बना लेते हैं, ये A है, ये A है, ये A√2 है, तो कितना हो गया? sin 45, sin 45 हो गया आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी कि A/A√2, तो 1/√2। इसी तरीके से cos 45 लीजिए, अगर cos 45 लेना है तो आप बेस बाय हाइपोटेन्यूज लेंगे, और बेस से अगेन आपका A है, हाइपोटेन्यूज A√2 है, तो 1/√2। अब tan लेना है तो परपेंडिकुलर बाय बेस A/A यानी कि 1, तो sin cos tan आपका तीनों वैल्यूज आ गई। और ऐसे कोसेक करेंगे तो इसका उल्टा कर दीजिए, √2 आ जाएगा, सेक √2 इसका उल्टा, और इसका रेसिप्रोकल, और cot 45 इसका उल्टा, यानी कि 1। इसी तरीके से हम 30 डिग्री 60 डिग्री भी निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का निकालना चाहें, तो एक ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल देखिए, क्योंकि इसका एंगल ये हमने लिया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। हम 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानना चाहते हैं, इसलिए हमने एक ट्रायंगल लिया जिसके जो इक्विलैटरल है, इससे हमको 60 डिग्री मिल जाएगा उसमें। तो अब क्या करिए, ये इस पॉइंट से A से D पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, BC पे, ये पॉइंट पे। अब ABD और ACD दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? ये एंगल 60 डिग्री, ये जो है आपका कॉमन साइड है, दिस वन, और क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका ये BD, ये वाला साइड, और ये DC जो हाफ है, BD और DC, इसका मतलब D B और C के बीच में है, BD और DC बराबर हो गया। ये होते ही क्या होगा, आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल गया, क्योंकि दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये पूरा 60 है, तो ये कितना होना चाहिए? ये 30 और ये 30, ठीक है, ये 30 एंगल हो गया डिग्री, और ये 30 डिग्री हो गया। तो अब इस पे देखिएगा, जो ये वाला ट्राइंगल है ABD, A B और D, ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो एंगल BAD है वो आपका 30 डिग्री है, एंगल ABD है 60 डिग्री है, तो 60 और 30 कितना होता है? 90, तो ये कितना होना चाहिए? 90, ये 90 हो गया, दिस इज 90। तो अब देखिएगा कि फिर से मैं बना देता हूं इसको। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमें जरूरी है कि हम लेंथ नापें, लेंथ हमें पता हो। तो ये कितना है? अब AB को, लेट अस सपोज दिस AB एज 2A, ये AB हम 2A मान लेते हैं, तो ये 2A है। 2A क्यों करेंगे? क्योंकि ये इसको A/2 करने से अच्छा 2A मान के इनको A कर लें, यानी कि 2A और ये भी 2A, ये पूरा 2A। अब ये कितना हो गया आपका? ये A, ये A, अभी हमने देखा ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है।
तो 2a हमने साइड मान लिया। अब ए बी 2 है आपका है, तो ये 2a है और ये a है और ये a है। तो अगर आपको AD स्क्वायर निकालना हो, यानी कि ये निकालना हो, तो ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा, मतलब ये x है मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर निकालना है तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ये कर दें तो 3a स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये आपका AD कितना आ गया, बेसिकली दिस केम एज द रूट ऑफ 3a स्क्वायर, दैट इज a रूट 3। तो ये a रूट 3 हो गया आपका परपेंडिकुलर a रूट 3, यानी कि ये आपका a रूट 3 हो गया। अब साइन 30 निकालिए, क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। साइन 30 कितना होगा, साइन 30 इज, फिर से लिख लेते हैं इसको, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है a, हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, a/2 कितना होगा हाफ। ऐसी cos 30 निकाल लीजिए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है a रूट 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, a रूट 3/2 यानी कि रूट 3/2। ऐसी tan 30 निकाल लीजिए। tan 30 कैसे निकलेगा, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, या तो हाफ और रूट 3/2 को, या सीधा यहाँ पर tan के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस कर दीजिए। इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है a, बेस क्या है आपका a रूट 3, a/√3, a कैंसिल 1/√3। ऐसे आपके 30 डिग्री एंगल निकल गया। कोसेक, सेक और कॉट उनका उल्टा कर लीजिए। इसी तरीके से साइन 30 निकालना है, तो यहाँ तो बहुत आसान हो गया। साइन 30 देखिए, अगर आपको साइन 60 निकालना है तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसकी परपेंडिकुलर क्या है, ये a रूट 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 2a, ये आपका रूट 3/2 आ गया। इस तरीके से रूट 3/2 और बाकी कॉस टैन इस तरीके से निकाल सकते हैं। कोसेक उसका सेक इनका उल्टा कर दीजिए। तो ये तरीका है आपका साइन, कॉस और टैन 60 का निकालने का, 30 का निकालने का, 45 हम देख चुके। अब 0 और 90 डिग्री का निकालना हो आपको, तो फिर कैसे निकालेंगे। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर हम एंगल ए माने, अगर इसको हम छोटा करते रहे, पहले हमने इतना रखा, फिर इसको और छोटा किया, छोटा करते चले गए, यानी कि यहां से लेकर हम इसको यहां तक ले गए, 0 बना दिया, ये एंगल अब 0 हो गया, दिस एंगल इज 0। तो जैसे एंगल ए छोटा छोटा होता जा रहा है, आप देखिए बीसी का भी साइड तो डिक्रीज हो रहा है। पहले बीसी इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, अब एकदम बीसी भी 0 हो गया, है ना। तो जहां पर एंगल ए 0 हो जाएगा और AC और AB बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट 0 हो गया, यानी कि AB BC अगर 0 हो गया तो AC और AB बराबर होने लगे ना, क्योंकि ये अल्टीमेटली AC के ऊपर आ गया। तो AC और AB बराबर हो गया एंगल 0 पे। अब देखिएगा, एंगल A 0 है या क्लोज टू 0 है, तो BC फिर से 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि BC मैंने जैसे बताया ये रहेगी नहीं ना, जब ये एंगल एकदम 0 कर देंगे। तो साइन ए क्या होगा, अब साइन ए को देखिए जरा, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये कितना है, मैंने कहा 0 है, 0 बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कुछ भी होने दीजिए, 0 बाय AC, 0 बाय AC, 0 बाय AC होगा ना। तो दिस इज वेरी क्लोज टू 0, एंगल ए वेरी क्लोज टू 0। तो AC अब कॉस ए लेंगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जरा देखिए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज लीजिए। बेस क्या है इसका AB, AC क्या है हाइपोटेन्यूज, और इस पॉइंट पे तो दोनों बराबर हो गए, यानी AB बाय AC दोनों बराबर है तो 1, तो क्लोज टू, अगर आप कॉस निकालना चाहें तो क्लोज टू 1 हो गया। यानी साइन आपने 0 निकालने की कोशिश की तो क्लोज टू 0 आ गया, और साइन कॉस 0 निकालने की कोशिश की तो 1 के बराबर आ गया। तो अगर एंगल ए 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, जो हमने यहाँ से लिखा। इसी तरीके से tan 0 करेंगे, साइन 0 बाय कॉस 0, क्योंकि ये 0 है और ये आपका 1 है तो ये 0 हो जाएगा। कॉट जो होगा वो 1 बाय tan 0, यानी कि tan 0 आपका 0 हो जाएगा, और ये 1 बाय 0 इनफाइनाइट होता है, तो ये नॉट डिफाइंड है, इट कैन नॉट बी डिफाइंड। किसी भी चीज को आप 0 से डिफाइन नहीं कर, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। सेक भी इसी तरीके से है, सेक 1 बाय cos 0, cos 0 1 होता है, तो सेक 0 1 हो जाएगा। कोसेक 0 1 बाय sin 0, sin 0 0 होता है, तो ये हम ले नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट है या अनडिफाइंड है। तो कोसेक 0 और कॉट 0 अनडिफाइंड होते हैं। अब जरा इस पे आइए, ये जो एंगल ए है, इसको अब आपको धीरे धीरे 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री बनाना है, यानी कि आप थोड़ा सा ए को यहाँ खिसकाएंगे, यूँ खिसका दिया, फिर ए को थोड़ा और खिसकाएंगे, इसको बढ़ाते बढ़ाते एंगल बढ़ाएंगे ना, तो एंगल बढ़ाएंगे तो ये भी आगे छोटा होता चला जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, जब ये एंगल एकदम 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि बी एंगल और ए एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री हो गया,
तो क्या हुआ, ए बी, ये ए सी, ए बी, पहले तो ए बी तो जीरो हो गया, क्योंकि आप यहां से एकदम यहां पर आना पड़ेगा तब एंगल ए जीरो होगा, तो ए बी जीरो हो गया। और जो ए सी है वो बी सी के बराबर हो जाएगा। देखिए ए सी और बी सी ओवरलैप हो गए, यानी ए सी और बी सी बराबर हो गए। तो अब ये 90 डिग्री भी हो गया एंगल 90 डिग्री। अब जरा मैं यहीं पे कर देता हूं उसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसमें साइन निकालना है मुझे, तो साइन ए निकालना है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसका, बीसी, हाइपोटेन्यूज है एसी। अब जरा देखें, इसमें एसी और बीसी तो बराबर है, तो 1090 क्या मिल रहा है, ये क्या है आपका, ये दोनों बराबर है तो 1 हो जाएगा। अब अगर बेस बाय हाइपोटेन्यूज निकालना चाहें, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि कॉस निकालना चाहें, तो कॉस में बेस क्या है आपका ए बी, हाइपोटेन्यूज है आपका एसी, लेकिन ए बी तो जीरो आ गया, तो ये जीरो आ जाएगा, राइट। अब अगर आप tan निकालना चाहें, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है बीसी, बीसी बाय बेस, बेस तो जीरो हो गया। किसी भी चीज का जीरो जो होता है डिवीजन वो इनफाइनाइट होता है, यानी कि अनडिफाइंड होता है, तो tan 90 जो होगा आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको इसी तरीके से करेंगे, sin 90 बिल्कुल सेम चीज, sin 90 आपका 1 हो गया, cos 90 आपका 0 हो गया, और बाकी जो है वो tan अगर आप करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपने देखा 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हम अगर समराइज करना चाहें तो ये टेबल सबसे बढ़िया है। साइन ए 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे क्या वैल्यू देता है, इसी तरीके से ये तीनों जो मिलते हैं वो इनको उल्टा करके मिलते हैं, रेसिप्रोकल करके मिलते हैं। अब ये आप देख पा रहे हैं कि जो एंगल ए इंक्रीज कर रहा है 0 से 90, अगर एंगल ए 0 से 90 आप बढ़ा रहे हैं तो साइन ए 0 से 1 बढ़ता है, लेकिन कॉस ए 1 से 0 घट जाता है। ये ध्यान रखिएगा आपको, ये आगे आप कई जगह इस्तेमाल होने वाला है। तो एग्जाम्पल देखते हैं आप, जो हमने अभी अभी इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे। सबसे पहले ये ए बी सी ट्राइंगल है आपके पास, राइट एंगल है यहाँ पर बी में। ए बी आपका कितना है, ए बी 5, ए सी भी आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको लेंथ निकालना है इसका और इसका। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको ये 30 डिग्री दिया हुआ है ना। तो अब आपके पास ए बी है, जरा बी सी निकालने हैं, या फिर आप ए सी भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले tan सी करते हैं, tan 30। तो tan सी इज व्हाट, ए बी बाय बी सी। tan थीटा होता है पी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ए बी बाय बी सी हो जाएगा, ए बी बाय बी सी हो जाएगा, tan सी हो जाएगा। सी क्या है 30 डिग्री, तो tan 30 क्या होगा, ए बी की जगह 5 रख दीजिए, 5 बाय बी सी। और tan 30 होता क्या है एक्चुअली, 1/√3। तो बस बी सी निकाल सकते हैं आप, 5 × √3, तो बी सी आ गया। अभी आपका बी सी आ गया 5√3। अब इसको निकाल सकते हैं आप, वैसे तो इस एंगल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका ये साइड आ जाएगा। यानी आप वैसे तो sin 30 से भी निकाल सकते हैं। तो sin 30 क्या होगा आपका ए बी बाई ए सी, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी 5 बाय दिस विल बी इक्वल टू आपका sin 30। sin 30 हाफ होता है, तो ए सी सीधा 5 × 10 आ जाएगा। इसको आप मैंने जैसे बताया 5 स्क्वायर प्लस 5√3 होल स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, दोनों ही केस में 10 आएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और पी क्यू इसमें दिया हुआ है 3। इसी तरीके से पी आर आपको दिया हुआ है 6। आपको एंगल निकालना है क्यू पी आर, यानी कि आपको ये एंगल निकालना है और पी आर क्यू ये एंगल निकालना है। तो कैसे करेंगे, ये आपको जब दो साइड दिए हुए हैं, और आप जानते हैं कि अगर मैं साइन करता हूं, साइन आर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन आर करते हैं, साइन आर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी क्यू बाय पी आर। 3/6 ये दिया ही हुआ है, 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2 हाफ। और हाफ कौन सा एंगल होता है, अगर टेबल को आप रेफर करें तो हाफ साइन का कौन सा एंगल हाफ होता है, साइन का 30 डिग्री हाफ होता है, तो ये 30 डिग्री हो गया। अब ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होना चाहिए अपने आप, क्योंकि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री। 180 का मान होता है अगर तीनों को जोड़े तो ये 60 डिग्री होना चाहिए, ये 60 डिग्री आपका आ गया, दोनों एंगल आ गया आपका। एक सवाल है इसमें, साइन ए माइनस बी हाफ है, कॉस ए प्लस बी हाफ है। ए प्लस बी 0 से 90 के बीच में है और ए बी से बड़ा है, आपको ए और बी बताना है। तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू हाफ। अभी जानते हैं साइन का कौन सा एंगल हाफ होता है, ए माइनस बी साइन का 30 डिग्री हाफ होता है, तो ए माइनस बी हमने 30 मान लिया। इसी तरीके से कॉस ए प्लस बी होता है हाफ।
अब कॉस का कौन सा एंगल आपका हाफ होता है? 60 डिग्री। तो ए प्लस बी हो गया आपका 60 डिग्री। ए माइनस बी, ए प्लस बी आपका आ गया, दोनों को कैंसिल आउट करिए, 2a 90 आएगा, ए आपका 45 डिग्री हो गया। और बी, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों था, किसी में भी इन दोनों में से किसी में भी 45 रख देंगे आप, तो बी आपका 15 डिग्री आ जाएगा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। तो आप जरा रिकॉल करिए कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलते हैं? जब एक एंगल ए और बी तक कब कॉम्प्लीमेंट्री होंगी? जब उनका सम जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये ट्राइंगल एबीसी जो राइट एंगल है बी पे, क्या आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल रहे हैं? हाँ, एंगल ए प्लस सी, क्योंकि ये 90 है तो बाकी दोनों का जोड़ जो होगा 90 डिग्री होना चाहिए। और हमको ये पता है साइन ए क्या है? बी सी बाई ए सी, यानी सीधा आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल लिख दीजिए, साइन ये है, कॉस ये है, टेन ये, इनका उल्टा कर दीजिए और कोसेक सेक और कॉट बन जाएगा। तो ये सब हमारे पास आ जाएंगे। ओके, अब देखिएगा कि इसी में एंगल सी है को हम, क्योंकि एंगल ए प्लस सी हमने कह दिया, यहाँ पर एंगल ए प्लस सी कह दिया हमने 90 डिग्री, तो एंगल ए को लिख सकते हैं 90 माइनस सी। हमने क्या किया, इसको एंगल सी को लिख दिया 90 माइनस सी। तो हम 90 माइनस एंगल ए की जगह, एंगल ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लिखने में, तो एंगल ए को ए ही मान लीजिए। अगली बार हम ए और एंगल ए को एक ही मानेंगे, लिखने के लिए है। तो हम क्या कर रहे हैं, 90 माइनस ए का मतलब यही हो रहा है कि 90 माइनस एंगल। अब देखिए कि ए बी अपोजिट साइड है और बी सी साइड एडजेसेंट है एंगल के 90 माइनस ए। अगर मैं फिर से बनाऊं, अब देखिएगा ए बी सी, तो इस तरीके से बना देते हैं ए बी सी। हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। इस एंगल में जो ए बी है, ये ए बी सी, इस एंगल में ए बी अपोजिट साइड इज द अपोजिट साइड एंड बी सी इज द साइड एडजेसेंट टू द एंगल 90 माइनस ए। ये ए है, ये 90 माइनस ए है। तो इस केस में इस एंगल, ये जो 90 माइनस ए एंगल है, इसके अपोजिट साइड क्या है? ए बी, और इसके साथ जो हाथ है वो क्या है, मतलब जो एडजेसेंट है वो बी सी। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो साइन 90 माइनस ए क्या होगा? इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। साइन 90 माइनस ए होगा, साइन होता परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपका ए बी बाय ए सी, ये लिख दिया हमने। ऐसी कॉस 90 माइनस क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस इसमें क्या है? बी सी, हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी, बी सी बाय ए सी। ऐसी टेन क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इस केस में ये हो गया ए बी। इस एंगल की बात कर रहे हैं, जो कि ए के सी को हमने ए में रिप्रेजेंट किया, 90 माइनस ए लिखा है, बस सी ही है ये 90 माइनस ए। तो 10 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? ए बी बाय बी सी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये आपका आ गया। इसी तरीके से कोसेक कर लेंगे, इसका उल्टा कर दीजिए, कोसेक इसका उल्टा और कॉट इसका उल्टा। अब देखिए, अगर आप कंपेयर करें इसको, साइन ए को मैं बी सी बाय ए सी लिखता हूं, साइन ए बी सी बाय ए सी। आप देखें ये साइन ए यहां पर है बी सी बाय ए सी, है ना, बी सी बाय ए सी हो गया। और साइन 90 माइनस है ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, ये किसके बराबर हो गया? ए बी बाय ए सी क्या है यहाँ पर? ए बी बाय ए सी, देखिए साइन ए बी बाय ए सी इज नथिंग बट साइन 90 माइनस ए, विच इज इक्वल टू योर कॉस ए। ठीक, कॉस ए बी बाय ए सी है, साइन 90 माइनस ए आपने यहाँ कहा ए बी बाय ए सी, लेकिन ए बी बाय ए सी यहीं पर अगर हम देखें, क्योंकि सब चीजें तो सेम चल रही है, हमने इधर उधर तो कुछ नहीं किया, ए बी बाय ए सी के बराबर है। इसका मतलब सीधा पता चल गया कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए के बराबर। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस ए देखिए, कॉस 90 माइनस ए क्या है? बी सी बाय ए सी। जरा बी सी बाय ए सी ढूंढिए यहाँ पर कौन सा है बी सी बाय ए सी, ये तो साइन ए बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 90 माइनस ए हो गया बी सी बाय ए सी। ऐसे ही 10 90 माइनस ए करेंगे तो कॉट आएगा, कॉट 90 माइनस ए करेंगे तो टेन आएगा, सेक 90 माइनस ए करेंगे तो कोसेक ए आएगा, कोसेक 90 माइनस ए करेंगे तो सेक ए आएगा। तो ये सारे रिलेशनशिप आपके हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ए आपका 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा। ये जरूर देखिएगा कि ये 0 और 90 पे क्या होगा, क्योंकि 10 0 होता है, वो कॉट 90 के बराबर होता है, सेक 0
1 होता है, कोसेक 90 भी आपका 1 होता है। इसी तरीके से कोसेक tan, ये वाला सेक, कोसेक tan और कॉट ये डिफाइन है। इसका जरा एग्जांपल ले लेते हैं, tan 65 बाय कॉट 25। अब इसमें देखिए कि ऊपर वाला जो है tan 65, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं जानता हूं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस 65, है ना, ये तो लिख सकता हूं। तो 90 माइनस 65 यानी कि कॉट 25। तो ये तो कॉट 25 है, नीचे भी कॉट 25 है, ये भी कॉट 25, ये भी कॉट 25, दोनों कैंसिल कर दीजिए। ऐसे ही साइन 3 आपको दिया है कॉस a माइनस 26, जहां पर 3a जो आपका है एक्यूट एंगल है। बस एक्यूट एंगल अगर आपको मिल गया तो आप ये जो एक्सप्रेशन हमने अभी आप देखे वो निकाल सकते हैं। यानी आप क्या करेंगे, साइन या तो इस साइन को कॉस में बदल दीजिए या इस कॉस को साइन में बदल दीजिए। यानी आप क्या करिए, इस साइन 3a को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस a माइनस 60। तो 90 माइनस 3a a माइनस 26 के बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 90 माइनस a को a माइनस 26 के बराबर कर दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो a 29 आएगा। अगला है आपको एक्सप्रेस करना है cot 85 और cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 0 एंड 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 85 को लीजिए। 85 को कैसे लिख सकते हैं, ये 90 माइनस 5। 75 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 डिग्री। तो इसको कॉट को लिखेंगे हम, कॉट को हम सीधा यहाँ 90 माइनस 5 लिख देंगे 85 की जगह, या हम 75 की जगह 90 माइनस 15 लिख देंगे। अब आप देखिए 90 माइनस 5 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan 5 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, tan 5 डिग्री कॉस 15 डिग्री। इन दोनों को हमने 0 से 15 डिग्री के बीच में रख दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमेशा ध्यान रखिए, जैसे x इक्वल टू y है, जहां पर भी इक्वालिटी का साइन यूज हो रहा है इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। जिसमें भी इस तरीके का साइन हो, अगर उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हो एंगल के, तो उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहेंगे। अगर वो सही है या ट्रू है, जितने भी वैल्यूज एंगल के उसमें है इन्वॉल्व, तो हम उसे कहेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो इसमें हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखेंगे और उसको देखने के बाद उसी को यूज करेंगे बाकी और आइडेंटिटीज को लाने में, प्रूव करने में। तो अब इस ट्रायंगल को देखिए ABC, ये राइट एंगल्ड है B में, और यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये पाइथागोरस लगा सकते हैं हम, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपका AC स्क्वायर हो जाएगा ये। अब आप देखिए कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है AC स्क्वायर, दोनों साइड को हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि AB बाय AC, BC बाय AC, AC बाय AC। ये जो ट्रायंगल था आपका, इसमें ये AC है, ये B है। हमने कहा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि AB बाय AC का होल स्क्वायर हो गया। अब AB बाय AC क्या है, जरा देखिए, ये AB बाय AC क्या है, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये AB बाय AC, दिस इज AB बाय AC। कॉस से क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB बाय AC क्या हो गया, कॉस से हो गया। तो AB बाय AC की जगह आप कॉस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। साइन ए क्या हो गया, जरा यहां से देखिए, साइन ए क्या हुआ, साइन ए होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि BC बाय AC। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, BC बाय AC, यहाँ साइन ए लिख सकते हैं आप, और ये तो खैर कट गया, 1 हो गया। तो इससे क्या मिला, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे ही हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि इक्वल का साइन है, ये 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में सत्य है। अब एक काम करते हैं, जो हमने AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर किया था, अब AC स्क्वायर की जगह जरा AB स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ये क्या बनेगा, ये तो 1 बन जाएगा। BC बाय AB आपका tan है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाय बेस है। AC बाय AB हमने देखा था कि ये AB बाय AC जो था हमारा, अभी हमने देखा AB बाय AC हमारा कॉस था, तो सेक क्या हो गया, AC बाय AB, तो AC बाय AB की जगह सेक लिख सकते हैं, तो ये होगा 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A। ये आपका क्या हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई। क्या ये A 0 के लिए सत्य है, जी हाँ। 90 डिग्री के लिए tan A और sec A 90 डिग्री के लिए नहीं आपके डिफाइंड है। तो यहाँ पर जो हमने साइन लिया था, याद रखिए ये वाला, इसमें ये इक्वल वाला साइन हटा देंगे यहाँ पर,
तो ये होगा a 0 से बड़ा हो, बराबर हो, लेकिन 90 से कम हो, 90 के बराबर ना हो। अब एक काम करें, उसी काम को जो हमने किया था BC से डिवाइड करते हैं जरा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर को हम BC से डिवाइड करते हैं। अब AB बाय BC आपने देखा था क्या था, BC बाय AB हमारा था 10, तो AB बाय BC क्या हो गया, कॉट, ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से AC बाय BC आपने देखा था अभी BC बाय AC हमारा था साइन, तो AC बाय BC क्या लिख सकते हैं, कोसेक, तो कॉट स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। ये भी आपकी एक आइडेंटिटी बनी। अब यहां पर फिर से बात आती है, 0 के लिए ये सही नहीं है क्योंकि कोसेक और कॉट दोनों ही अनडिफाइंड है, तो यहां पर ये वाला साइन था, पहले हमने जो फर्स्ट वाली प्रूव की थी, इसको हटा देंगे। तो ये 0 के लिए नहीं, 0 से ऊपर और 90 के बराबर, इनके बीच में ये काम करेगी। तो इससे हम बाकी सब और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसके साथ हम करते क्या है, मान लीजिए आपके पास 10a दिया हुआ है, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। इससे हम डायरेक्टली सेक निकाल सकते हैं या कॉस निकाल सकते हैं। कैसे, आपके पास 10 दिया हुआ है, अब ट्राइंगल बना के उसके साइड डिवाइड करने से बढ़िया आप क्या करें, 10a की जगह कॉट ए कर दें। आपके पास डायरेक्ट एक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसकी जगह आप 10 स्क्वायर ए डाल दीजिए, यानी कि 1/√3 डाल दीजिए। 1/√3 का स्क्वायर होता है 1/3, ये कितना हो गया, 4/3। इसी तरीके से सेक ए क्या करेंगे, सेक ए इसका रूट हो जाएगा 2/√3। कॉस ए निकालना है तो इसका उल्टा कर दीजिए, √3/2। अगर आपको अब कॉस ए मिल गया, आप जरा साइन निकाल लीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 लिया था, तो साइन ए लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अंडर रूट, हमने अभी भी देखा था ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ ले जाइए, कॉस स्क्वायर ए, अगर ये रूट हटाना, स्क्वायर हटाना है तो यहाँ रूट लगाना पड़ेगा, यही हमने किया है। तो कॉस की जगह सीधा आप जो कॉस का हमने निकाला है √3/2, तो इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिए आप 3/4, हाफ हो जाएगा ये, 1 माइनस 3/4 इज हाफ। कोसेक ए क्या होता है, साइन ए का उल्टा, इसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2। तो एक tan से या केवल एक एंगल से आपको बाकी सारे एंगल मिल जाएंगे। तो एग्जांपल देखते हैं इसमें, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan ए sec ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कॉस ए क्या हो जाएगा, इसका रूट, लेकिन प्लस माइनस करना पड़ेगा आपको। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी इसको प्लस लेंगे, हम मान रहे हैं कि 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ले लेंगे। अब tan ए क्या होता है, साइन ए पे कॉस ए, ओके, तो साइन ए है, कॉस ए की जगह ये लिख दीजिए। सेक ए क्या होता है, 1 बाय कॉस ए, कॉस ए अभी ये निकाला 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए। प्रूव करना है सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1 होता है। सेक ए की जगह 1 बाय कॉस ए लिख दीजिए, 1 माइनस साइन ए चलने दीजिए, सेक ए की जगह 1 बाय कॉस ए कर दीजिए और tan ए की जगह साइन ए बाय कॉस ए कर दीजिए। अब देखिए यहां पर इस जगह पे ये कॉस ए इससे कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा, ये कॉस ए अगर यहां से हटा दिया तो 1 प्लस साइन ए, इसके साथ जुड़ जाएगा कॉस ए, क्योंकि कॉस ए भी नीचे है, कॉस ए भी नीचे है, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, 1 माइनस साइन ए, ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता क्या है, ये तो खुद ही कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, ये बना जाएगा, ये 1 प्रूव हो गया। ऐसे प्रूव करना है कॉट ए माइनस कॉस ए बाय कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1। तो कॉट ए को आप कॉस ए बाय साइन ए लिख दीजिए, कॉट ए को कॉस ए बाय साइन, ठीक, जैसे कॉस ए बाय साइन लिखा माइनस कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए, जरा इनसे कॉस ए कॉमन लीजिए, इससे कॉस ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 बाय साइन ए माइनस 1, यहाँ से भी हमने कॉस ए कॉमन ले लिया, 1 बाय साइन ए प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, 1 बाय साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, 1 बाय साइन ए कोसेक ए, ये कोसेक ए प्लस 1 कोसेक ये वाला, और कोसेक ए माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। आपको प्रूव करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। आपको आइडेंटिटी यूज करनी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये जो सेक और टेन वाली हमारे पास मिली हुई है, इसको हम यूज करेंगे, और हम क्या करेंगे कि ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा है, इसकी जगह हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस पूरे को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देंगे आपके कॉस से। तो देखिए मैं पहले वाला बताता हूँ, ऊपर वाला कैसा होगा, यह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1,
सबको आप ऊपर और नीचे का इसी तरीके से आएगा, ऊपर का बता देता हूं आपको। इसको कॉस से डिवाइड कर दीजिए, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा tan थीटा, इसमें 1 आ जाएगा -1 प्लस ये 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। इसी तरीके से नीचे का भी आप कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। जरा tan थीटा और सेक थीटा को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को, tan थीटा प्लस सेक थीटा एक साथ ले लिया, tan थीटा माइनस सेक थीटा एक साथ ले लिया, ये -1 है ये प्लस। ओके, अब देखिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे tan थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे tan थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, आप देखिए जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, और ये यहाँ ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है इसका, जब ऊपर वाला आएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, हम ये जानते हैं -1 होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका -1 आ गया, इसको चलने दीजिए, ये माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा। ये जो नीचे वाला टर्म है, यहाँ से जरा इस वाले से, इस वाले ऊपर वाले से, ये इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी इस मल्टीप्लाई मत करिए, जो मैं बोल रहा था ना इसको कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी मत करिए, इसको मत करिए, छोड़िए। यहाँ पर आप इसको -1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये दोनों एक ही तो है, ऊपर -1 है तो सेक को यहाँ ले आइए, tan को यहाँ ले आइए, क्योंकि माइनस अगर नीचे ले जाना है, माइनस हटाना है तो इसके रिवर्सल करना पड़ेगा साइन को, सेक थीटा माइनस tan थीटा, और यही आपको प्रूव करना था। तो समराइज करते हैं, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर राइट एंगल है बी पे, जैसे अगर इस तरीके से ले, ये बी पे राइट एंगल है, तो साइन ए होता है, मैं इस तरीके से नहीं बताऊंगा, आप सीधा ये इसको मान लीजिए, ये अगर एंगल ये है तो इसका परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेनस ये है, तो साइन ए इसको मैं बता देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इस तरीके से याद कर लीजिए। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, इनका उल्टा कर देंगे तो कोसेक, सेक और कॉट बन जाएगा आपका। अगर आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसमें एक्यूट एंगल है, और तो आप बाकी जो अगर एक पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो बाकी सारे निकाल सकते हैं। जो वैल्यू है 0, 30, 45, 60, 90 की कैसे आती है हमने देखी। जो साइन है, कॉस है, कभी भी 1 से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली अगर देखा जाए तो -1 से 1 ही रेंज होती है। जो सेक कॉस है वो हमेशा इनसे 1 से बड़ा होगा, यानी कि उनका जो रेंज है -1 और 1 के अलावा है, तो इसको छोड़ के यहाँ सारा है। tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा या ए आप मान लीजिए कोसेक होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक होता है। ऐसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन ए 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, 0 के बराबर हो सकता है। या कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर ए 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन 90 से बराबर और कम हो सकता है। तो ये बात की हमने ट्रिग्नोमेट्री की, इंट्रोडक्शन था। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।